तो शुरू करें? चलो, अब देखते हैं किसकी पर्ची में क्या है और इस साल लक्ष्मी जी का रोल कौन करेगा। कर लो पास। बधाई हो। एकदम सही पर्ची निकाली वरुण ने। साक्षात लक्ष्मी माँ लगेगी। मानना पड़ेगा, वरुण गेंदा के लिए बहुत लकी है। ठीक है, तो मैं निकलता हूँ। कंग्रेचुलेशंस गीता। थैंक यू भाभी। आप अगर लक्ष्मी जी बनना चाहती है तो आप बन जाइए, मुझे तो खुशी होगी। नहीं नहीं, लक्ष्मी जी तुम बनो या मैं, एक ही तो बात है। हाँ, अभी तुम्हारी पर्ची में आया तो तुम बन गई, मेरी पर्ची में आता तो मैं बन जाती। हाँ, हम दोनों अलग अलग थोड़ी ना। जेठानी हो तो ऐसी, रिश्ते से ही नहीं मन से भी बड़ी है। शाबाश निशा। जीती रहो बेटा। अब महालक्ष्मी जी की कृपा से हमारे घर में सब शुभ शुभ हो। जी मामा जी। देखो मनीष, मैं चाहता हूँ कि आज तुम फैसला कर लो। तुम्हें दुकानदारी करनी है या कंपनी ज्वाइन करके अपने सपनों को पूरा करना है? मैं आपकी बात समझ रहा हूँ मामा जी, लेकिन आज मुझे तुम्हारा फाइनल जवाब चाहिए। तुम कंपनी ज्वाइन कर रहे हो या नहीं? हाँ बोलो ना। क्या सोच रहे हो? मामा जी, एक्चुअली घर का माहौल थोड़ा ठीक नहीं है। बहुत सारे लोगों को पैसे देने हैं, पापा की कमेटी में पैसे अटके हैं। एक बार वो पैसे आ जाए ना तो लोगों के जो भी उधार है ना वो चुकता कर देंगे। फिर पापा से बात करके मैं आपको जवाब देता हूँ। ऐसे मौके बार बार नहीं आते मनीष। वैकेंसी क्लोज होने में 1-2 दिन ही बाकी हैं। इससे ज्यादा वेट तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा ना। बोलो ना। मामा जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मैं आपको जल्दी जवाब दे दूंगा। जी प्लीज। ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। थैंक यू मामा जी, थैंक यू। ये सपन नाम की कोई चीज है कि नहीं तुम्हें निशा? ये जब देखो बीच में बोलती रहती हो यार। निशा, निशा मामा जी से बात कर रहा था मैं, बीच में तुम आ गई। अच्छा ठीक है, छोड़ो। देखो, अब नाराज मत रहो, ओके? अब ये बताओ, महालक्ष्मी की नाटक की तैयारी कैसे चल रही है? तैयारी कैसी चल रही है? महारानी गेंदा बन रही है महालक्ष्मी जी। अच्छा, गेंदा बन रही है महालक्ष्मी? भाई अच्छी बात है। वैसे नाटक में और भी तो कोई रोल होंगे ना, तुम क्यों नहीं कर लेती कोई रोल? मनीष जी, रात बहुत हो चुकी है, सो जाइए, ठीक है? अच्छा बाबा, जैसे तुम्हारी इच्छा, मैं सो जाता हूँ। एक वरुण भैया हैं जिन्होंने गेंदा को लक्ष्मी जी बनवा दिया, और एक ये है, कहते हैं कुछ और बन जाओ। नौकरानी तो बना ही दिया है, अब और पता नहीं क्या क्या बनाएंगे।
ये सब क्या है वरुण? ये वो तुम लक्ष्मी बनने जा रही हो ना, तो तुम्हें तो इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। आई नो इन सब चीजों के बारे में तुम्हें मुझसे ज्यादा पता है, लेकिन मुझे जो ठीक लगा मैं वो ले आया। कैसा है? ये लीजिए काढ़ा। अब आपको इससे फर्क महसूस हुआ? हाँ, बहुत फर्क है। आज थकावट तो बिल्कुल नहीं थी, रात को नींद भी अच्छी आती है। इसे 1 महीना रेगुलरली पिएंगे ना आप, तो फर्क साफ साफ नजर आएगा। फर्क काढ़े की वजह से तो नहीं, लेकिन तुम्हारी प्यार की वजह से जरूर नजर आएगा। कुछ कहा आपने? हाँ, वो मैं कह रहा था कि तुम अगर रोज मेरे लिए काढ़ा बना सकती हो तो मैं रोज पी भी सकता हूँ। वैसे सोफे पे सो के पीठ अकड़ जाती है, हाँ, लेकिन नींद बहुत अच्छी आती है। वाकई में बहुत असरदार है तुम्हारा काढ़ा। आप चाहे तो बेड पे सो सकते हैं। ये अचानक मुझे घबराहट सी क्यों हो रही है? हाँ? सुबह के 4:30 बज रहे हैं। क्या हुआ जी? हाँ, है ना, ऐसे आँख खुल गई। तुम सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, कुछ नहीं, कुछ नहीं। इतनी सुबह किसका फोन है? रमेश? गेंदा, क्या वो ठीक हो ना? कुछ नहीं, शायद कोई बुरा सपना देखा मैंने। आप सो जाइए, मैं ठीक हूँ।
हाँ रमेश, इतनी सुबह फोन क्यों किया? भाई साहब एक बहुत बुरी खबर है। क्या क्या हुआ? ये पापा जी इतनी सुबह सुबह किससे बात कर रहे हैं? भाई साहब वो प्रधान सबके पैसे लेकर भाग गया। आपके भी सारे पैसे गए भाई साहब। क्या? प्रधान जी मेरे पैसे लेकर भाग गया? रमेश, कमेटी के सारे पैसे लेकर भाग गया? मैं यहाँ पुलिस स्टेशन आया हुआ हूँ, मैंने रिपोर्ट लिखवा दी है। महालक्ष्मी के पूजन के शुभ अवसर पर मैं तुम्हारे घर आऊंगा, पैसा भी दे दूंगा और दर्शन भी कर लूंगा। लेकिन रमेश, उसके कहने पे मैंने उसे कहा था मुझसे कि महालक्ष्मी के पूजा वाले दिन वो लौटा देगा पैसे। मैंने उसी के कहने पे तारीख दी है लेनदारों को। क्या बोलूंगा उनको? मैं क्या जवाब दूंगा रमेश? मीठा बन के सबको डस गया भाई साहब। ये सब प्रधान की सोची समझी चाल थी, तभी तो किसी को कुछ पता नहीं चल पाया। रातों रात सबका माल लेके चंपत हो गया भाई साहब। सुनो ये रमेश, एक काम करो, घर वालों को इसके बारे में नहीं पता चलना चाहिए। क्या है, इस बार महालक्ष्मी की पूजा घर में कर रहे हैं ना जी। सुनो, मार्केट में भी ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए। किसी को कान किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। नहीं, वरना लेनदार पीछे पड़ जाएंगे, हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे वो, है ना? चुप रहना। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए भाई साहब, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। मैं सब संभाल लूंगा, बस आप अपना ध्यान रखिएगा भाई साहब, है ना? हाँ रमेश। अरे आपके पैसे अटक गए तो आप हमारे पैसे अटका देंगे, हम लौट कर फिर आएंगे अगर पैसे नहीं मिले तो। प्रधान सबके पैसे लेकर भाग गया, आपके भी सारे पैसे गए भाई साहब। पापा जी की तबीयत तो कुछ ज्यादा ही खराब हो गई। मम्मी जी, आप यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? आंख जल्दी खुल गई थी अनुराधा, सोच रहा हूँ सैर कर लूं थोड़ा सा। अरे वाह, आपको अचानक सैर पर जाने की कैसी सूझी? है? वो शुगर नॉर्मल से थोड़ा बढ़ गया है। बैठे क्यों हैं? जाइए ना। हाँ, सैर पर। सैर। पापा जी की तबीयत इतनी खराब है और वो ऐसे में बाहर चले गए, कहीं उन्हें कुछ नहीं, क्या करूं मैं? अगर पापा जी ने मुझे ऐसे देख लिया तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन
लेकिन ऐसी हालत में मैं इन्हें अकेला कैसे छोड़ दूं? जब इतने तकाजों के बाद भी हमारा पैसा नहीं मिल रहा तो घर तो आना ही पड़ेगा ना हमें। भाई साहब वो प्रधान सबके पैसे लेकर भाग गया। आपके भी सारे पैसे गए भाई साहब। चाचा जी, पापा जी ने सुबह सुबह चाचा जी को क्यों बुलाया है? प्रणाम भाई साहब। प्रणाम जीतेरा। भाई साहब सुबह सुबह यहाँ पार्क में सब ठीक तो है ना? बात ही कुछ ऐसी है, मैं सुमन के सामने नहीं कह सकता था, इसलिए तुम्हें यहाँ सुबह सुबह बुलाया है मैंने। भाई साहब बात क्या हो गई? आप बहुत परेशान लग रहे हो। वो प्रधान। क्या क्या प्रधान? वो रमेश का सुबह सुबह फोन आया था। संभालिए भाई साहब अपने आप को, संभालिए। सारे कमेटी के पैसे लेकर भाग गया वो प्रधान। क्या? ये तो बहुत बुरा हुआ भाई साहब। बहुत ही बुरा हुआ गोपाल, बहुत ही बुरा हुआ है। गोपाल तुम मेरे भाई हो, एक काम करोगे? जी जी। ऐसे समय में अपने ही काम आते हैं। तुम मेरे अपने हो, इसलिए तुम्हें सुबह सुबह यहाँ बुलाया है। 80 लाख मुझे उधार दोगे, लेनदारों के पैसे देने हैं। मैं लौटा दूंगा तुम्हें, बहुत जल्दी लौटा दूंगा, ये वादा है मेरा। तुम्हारी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। अरे भाई साहब क्या कह रहे हैं आप? तुम्हारी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। अरे भाई साहब भला लक्ष्मण भी भगवान राम पे कभी मेहरबानी कर सकता है? नहीं भाई साहब। गोपाल, और अभी आप ही ने कहा ना कि ऐसे वक्त में अपने ही काम आते हैं, है ना? लेकिन भाई साहब मेरा अपना हाथ ही अभी बहुत टाइट चल रहा है। वो क्या है ना, सुमन के भैया ने लाजपत नगर में फ्लोर लिया है। उन्हें पैसों की बहुत जरूरत थी। मेरे पास जितने पैसे थे मैंने सब उन्हें दे दिए। मैं कहां से इतने पैसे इकट्ठे करूंगा? कहां से लेनदारों को? गोपाल, 80 लाख ना सही, कुछ तो होंगे तुम्हारे पास। मैं लौटा दूंगा गोपाल। गोपाल मेरी बात। भाई साहब क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं भाई साहब? अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपको देने से मना करता। नहीं नहीं, एक बात बताइए आप, मैं तो वरुण की शादी में गीना के लिए अपने पास से सेट बनाना चाहता था।
अगर मेरा हाथ खुला होता तो मैं आपसे सेट के लिए सोना लेता। उस सेट के लिए सोना पापा जी ने दिया था? जानता हूं। क्या मुंह दिखाऊंगा लेनदारों को? भाई साहब, हाँ भाई साहब, अगर आप बुरा ना माने तो एक रास्ता है मेरे पास। क्या? आप अपनी दुकान गिरवी रख दीजिए।